जी। और जो टाइम ना मिलने की बात है उससे हम बिल्कुल एग्री नहीं, बिल्कुल। वी हैव गॉट नो टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहेंगे क्यों? एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जिस चीज़ की आप इम्पोर्टेंस समझ लेंगे और जहां आपका इम्पोर्टेंस इंटरेस्ट बन जाएगा, वहां के लिए आपको समय निकालना नहीं पड़ेगा, समय निकलेगा। इम्पोर्टेंस एंड देन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी वही होगा जिस चीज़ की आप इम्पोर्टेंस समझेंगे। ये भी एक फैक्ट है। आपकी इम्पोर्टेंस समझ लेंगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा तो समय भी आप देखेंगे निकलेगा। 8 घंटे नहीं सो 7 घंटे सो लो, क्या है? 7 घंटे नहीं सो 6.5 घंटे सो लो, 6.5 नहीं 6 घंटे सो लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अवश्य उसमें आप ये निश्चित कर लें अगर कि मैं अगर 6 घंटे की नींद लेता हूँ तो मुझे 15 मिनट पहले केवल इसके लिए निकालना है। सुनीता विलियम्स सेकेंड टाइम स्पेस में गई अभी लास्ट ईयर, उसके आप देखें इंटरेस्ट की बात, उसके जो वेट क्राइटेरिया था कि इतना वेट जा सकता है तो वो उसका पूरा हो गया। और उसको ध्यान आया कि भगवद गीता तो इस वेट से अलग हो गई। अब वो कह सकती नहीं थी कि मैं ये वेट कम करूँ, वो एक निश्चित हो गया। तो उसने अपना बॉडी का वेट कम करना शुरू किया। इफेक्ट है, उसने अपनी बॉडी का वेट लूज किया। और जब कहा गया कि बॉडी इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए वेट लूज किया है ताकि मैं भगवद गीता साथ ले जा सकूं। मैंने उतना ही वेट लूज किया है कि आप ये ना कहो कि ये वेट इसका बढ़ गया है, तो मैंने अपना वेट लूज कर लिया कि भगवद गीता के साथ वेट क्राइटेरिया आपका ठीक रहे। तो आप देखें इंटरेस्ट बना तो वेट भी लूज कर लिया। तो आप इंटरेस्ट क्रिएट करें कि हमें भगवद गीता का पाठ करना है, और जैसे आप थोड़ा सा इसमें एंटर करें। और लास्ट ईयर तो हमने 9 श्लोक की बात कही थी कि 3 श्लोक मॉर्निंग में, 3 श्लोक प्रायर टू मीलिंग, दोपहर के भोजन से पहले, और 3 श्लोक रात्रि विश्राम से पहले, बिफोर गोइंग टू स्लीप इन द नाइट। 9 श्लोक है कि आप स्टार्ट तो करें कहीं से, तो उसी से आपको लगेगा कि हम कुछ बढ़ सकते हैं। बहुत आवश्यक है। देखो जीवन में आप पैसा कमाओ, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। आप यहाँ रहे कि खूब कमाओ, खूब बनाओ, खूब अपने को आगे बढ़ाओ, नो प्रॉब्लम है। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखो, थोड़ा सा ध्यान। और आप रखोगे तो ही आप बच्चों को कह पाओ। ये नहीं हो सकता कि आप तो अपने अनुसार जियो और बच्चों को तुम इस ढंग से चलो, नहीं होगा। तो पहले अपना निश्चित करो, बहुत ज़रूरी है। और हम हर जगह ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि हमारा आने का कोई दूसरा कभी पर्पज़ नहीं रहा। अपने भाटिया जी शुरू से जानते हैं, और राम मंदिर में बैठे हैं, उमेश अरुण जी और सब लोग, हमारा कभी कोई पर्पज़ कहीं भी, न भारत में न भारत से बाहर, सब जानते हैं कोई दूसरा एक ही पर्पज़ रहा है। और भगवान से प्रार्थना भी कि वो वही पर्पज़ रखें, केवल कोई दूसरा मन में। हम तो अपने प्रभु से ये कहते हैं कि अगर कोई थिंकिंग भी दूसरी आने लगे तो आप कृपा करके उस थिंकिंग को हटा देना, जो थिंकिंग है वही रहे। और उसी के लिए ये बात है कि आप गीता को साथ रखें, आप अपने हिंदू कल्चर को बिल्कुल। और देखो बाकी 2 मिनट की बात बस, आप इस चीज़ को भी समझें, हमारी कल्चर विश्व की यूनिक, अनपैरेलल
अनडाउटेडली यूनिक, अनपैरेलल एंड बेस्ट पॉसिबल कल्चर है विश्व। इसमें कोई देखो पक्षपात की बात नहीं, कोई दूसरे के प्रति किसी के लिए कोई आक्षेप वाली बात नहीं है, बिल्कुल। अब पीस ऑफ माइंड कहाँ आप ढूंढेंगे? जो वर्ल्डली ब्रदरहुड की फीलिंग यहाँ सबने कही, और वीरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, राष्ट्रीय भी बात हुई, और सबने लगभग ये बात कही कि वर्ल्डली ब्रदरहुड की बात कहाँ से आप पाओगे, कहाँ है वो? आप अपने बड़ों का आदर सम्मान, फैमिली रिलेशनशिप, आप अपने भारत को देखें, हमारे यहाँ तो फैमिली रिलेशनशिप्स के फेस्टिवल्स हैं। अभी कार्तिक महीना आएगा आफ्टर 1 मंथ, और उसमें पाएंगे कि कहीं भैया दूज फेस्टिवल, कहीं करवा चौथ फेस्टिवल, माँ बेटे के लिए व्रत रख रही है, पत्नी पति के लिए व्रत रख रही है, करवा चौथ फेस्टिवल, कहीं अहोई व्रत, माँ बेटे के लिए व्रत रख रही है, भैया दूज, बहन भाई के मस्तक पे तिलक कर रही है, और अभी आफ्टर 1 डे 10 तारीख को रक्षाबंधन। आप देखें तो कहाँ विश्व में पाओगे कि पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशंस, जहाँ फेस्टिवल, जहाँ उत्सव है, कहीं नहीं है विश्व में ऐसा। मातृदेव भाव, पितृ, माँ देवता, पिता देवता, कहाँ पाओगे आप? और इसीलिए फ्रांस के एक चिंतक ने बहुत पहले कहा था, सर सिडनी कि विश्व को जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि जहाँ वैल्यूज का रिस्पेक्ट हो, जहाँ मॉरल्स का रिस्पेक्ट हो, जहाँ रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट के उससे देखा जाए, और जहाँ वर्ल्डली ब्रदरहुड का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके, विश्व को जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत यदि कहीं से पूरी होगी, तो उन्होंने कहा वो भगवत गीता से, तो कोई विकल्प नहीं। जब ऐसा है तो क्यों ना हम एक पक्का संकल्प करें, एक निश्चय करें, या हम स्वयं भी, और हमें अच्छा लग रहा है कि यंगस्टर्स को देख करके, और हमारी तो हर जगह तो रहता ही है कि यंगस्टर्स आगे आए। भारत में तो कभी आप देखें, अभी 7 दिसंबर को आज दिन में भाटिया जी से भी हमने चर्चा की, संजय यही है, चले संजय यही है, तो संजय से भी आज, और आज उमेश अरुण भी मिले, हमने बात की कि लास्ट ईयर जैसे कुरुक्षेत्र में फंक्शन था, तो संजय को उस समय कहने वाले थे डू इनवाइट ऑल ऑफ देम फॉर द सेकंड जियो गीता महोत्सव which is going to celebrate in न्यू दिल्ली ऑन 7th of December। कल शर्मा जी से भी शायद कल रात्रि की बात हुई थी थोड़ी सी, तो उसमें भगवत गीता के उपदेश के 51 years are going to complete on this year's गीता जयंती। उसमें हमने एक ऐसा निश्चित किया है कि पूरे विश्व में एक संदेश जाए, आस्था चैनल और समाचार चैनल्स पे उसका लाइव टेलीकास्ट भी रहेगा। उसमें 5151 परिवार एक साथ बैठ के गीता पाठ और गीता पूजन करें। 5151 यंगस्टर्स वहाँ होंगे, और वो एक प्लेज करेंगे, एक संकल्प करेंगे इसके लिए कि सभी कैसे हम अच्छे बनेंगे, अच्छे बनाएंगे, गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ाएंगे, और अपनी इंडियन हिंदू कल्चर को बिल्कुल यूनाइट होके अपने हर गली में, हर जगह, तो 51 से 51 यंगस्टर्स विल बी देयर इन दैट फंक्शन 7 दिसंबर को। तो आप सबके लिए भी निमंत्रण है। हमारे कुछ वरिष्ठ संत स्वामी रामदेव जी से हमारी 3 दिन पहले यहीं से बात हुई, और वो रहेंगे ही, और पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज और पूज्य मोरारी बापू जी से बात हो रही है कि कुछ सेंट्स, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, तो रहेंगे उस कार्यक्रम में, और कुछ विश्व भर के गीता स्कॉलर्स उस कार्यक्रम में रहेंगे। भारत सरकार से भी हमने, भारत के प्रधानमंत्री से, क्योंकि
सरकार भी संकल्पित है कुछ ऐसे करने के लिए। भी पिछले दिनों गंगा मंथन पे प्रथम बार हुआ कि देश के 10 संतों को बुला के सरकार के 4-5 जो कंसर्न मिनिस्टर्स थे, गंगा जी से अपने टूरिज्म मिनिस्टर और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर और कुछ और मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो सब थे, और हम वहीं थे 10-11 संतों के साथ मिलकर उन्होंने एक मीटिंग की 4-5 घंटे कि सबके सजेशन सुझाव कि कैसे गंगा को शुद्ध किया जा सकता है और कैसे गंगा जी को और अच्छी आस्था का रूप दिया जा सकता है। तो सरकार संकल्पित है और अभी नहीं 1-2 साल के बाद हम सरकार के आगे ये विषय भी रखने वाले हैं कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो और देश की परंपराओं के साथ गीता जुड़े, ऐसा भी हमारा एक प्रयास है। और इस वर्ष उस कार्यक्रम में हमने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी से बात की है कि वो भी उस कार्यक्रम में रहें और होपफुली हम ऐसा मानते हैं कि वो रहेंगे भले ही कुछ देर। तो इस ढंग का कार्यक्रम जो एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम होगा, विश्व के अनेक देशों के गीता स्कॉलर वहाँ होंगे और एक हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने रहे जिन्होंने गीता में, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स है। खुदीराम बोस 17 साल की आयु में बंगाल का एक लड़का, उसको फांसी हुई और जब फांसी के फंदे के पास पहुंचा तो उसके हाथ में भगवद गीता थी और वो मुस्कुरा रहा, हंस रहा था। या जैसे वीर हकीकत की बात सुनते हैं आप, तो खुदीराम बोस गीता हाथ में लेके फांसी के फंदे में गया और ऐसे ही मदन लाल ढींगड़ा हाथ में गीता थी जब फांसी के फंदे की ओर गया। शहीद भगत सिंह के जब फांसी की ओर जा रहे थे, बाद में सामान में 11 पुस्तकें थी और सबसे आगे भगवद गीता थी और फांसी से कुछ पहले वो भगवद गीता पर कुछ लिख रहे थे भगत सिंह। तो हम उन परिवारों के या जिन्होंने कमेंट्री लिखी, महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राधाकृष्णन, विनोबा भावे, उन परिवारों के जो वंश में जो भी हैं उनको भी हम वहाँ इनवाइट कर रहे हैं उस कार्यक्रम में। जिन जिन परिवारों के जो वंशज हैं, बहुतों से संपर्क हुआ है। हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनके पौत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरधर मालवीय जस्टिस हैं, तो उन सबको भी हम वहाँ ऑनर करने की सोच रहे हैं। तो इस ढंग का कार्यक्रम आप सब भी इसमें सम्मिलित रहें। हम तो संजय कह रहे थे कि इनवाइट करें, भाटिया जी इनवाइट कर देंगे और हमें उम्मीद है कि लंदन से, यूके से भी काफ़ी लोग वहाँ इस बार रहेंगे, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। तो आप सब यहाँ आए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। हम 2 मिनट की प्रेयर। एक प्रार्थना 2 मिनट की सभी हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब के कर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब के कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक, सत्य मार्ग के बनकर साधक, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, कृपा प्रभु हम सब के कर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब के कर। ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास दो भर, ऐसा साहस विश्वास
शांति सद्भावना हो, घर घर सुख शांति सद्भावना हो, घर घर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार। याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का मान बढ़ाए, भारत माता का मान बढ़ाए। जियो गीता की प्रेरणा पाकर, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगल कृपा सदा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे, सबके लिए शुभकामना। और आपको संकेत करते हुए कि परसों जो शोभा यात्रा हर वर्ष होती है और राम मंदिर सभा के विशेष इस भाव से पिछले लगभग 5-6 वर्षों से लगातार 6 साल से आना हो रहा है। तो परसों फिर वो दिन हम सबके पास है। यद्यपि रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन तो भी वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे हिंदू आस्थाओं के लिए वो एक बहुत बड़े प्राइड की बात है, गर्व की बात है। लंदन में साउथ हॉल में हमने पिछली बार भी कहा था कि यहाँ की शोभा यात्रा, उसके पश्चात आस्था चैनल पे हर वर्ष उसका प्रसारण होता है और लोग पूरे देश में उसे देखते हैं उस शोभा यात्रा को। बहुत लोग प्रभावित हैं। पिछले वर्ष लगभग 100 डिवोटीज वर देयर विद अस इन दैट प्रोसेशन, दैट शोभा यात्रा। सभी अपना मन निश्चित रखें, इस शोभा यात्रा में सबको रहना है। और यहाँ विश्व हिंदू मंदिर सभा की ओर से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभा के लिए हमारी शुभकामना। और हमने लास्ट ईयर भी बताया था कि यूके के हमारी जो शुरुआत है वो विश्व हिंदू मंदिर से ही हुई और भारत से बाहर हम प्रथम बार जब आए 99 में, तो सीधा यहाँ विश्व हिंदू मंदिर में ही आए थे। और भाग्य जी और से एक इन्विटेशन 99 में गया था। तब से लेकर बीच में 2-3 साल हमारा मन नहीं बना कहीं बाहर जाने का, लेकिन पिछले 10 वर्षों से कॉन्टीन्यूसली कमिंग टू यूके। और इस बार फिर भगवान की कृपा हुई, आप सब ने अच्छे ढंग से सुना। और भी संस्थाओं के लोग यहाँ हैं, यूनाइटेड फेथ के हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर काउंसलर से सौंदर्य जी, और भी जहाँ जहाँ की संस्थाओं के हम सब जन हैं, सबके लिए हमारी शुभकामना। वीरेंद्र शर्मा जी तो ऐसे कार्यक्रमों में जब बुलाओ साथ होते ही हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामना। यूनाइटेड फेथ के यंगस्टर्स को जोड़ने की फीलिंग है, उसके लिए भी हमारी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेष फॉर ऑल ऑफ यू।